जब भी आतंकवाद की बात होती है तो एक नाम जहन में सबसे पहले आता है। वो नाम है पाकिस्तान का। क्योंकि हर बम के धमाके के पीछे, हर गोली की गूंज के पीछे और हर मासूम की चीख के पीछे कहीं न कहीं पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद की परछाई होती है। चाहे पुलवामा अटैक हो, उरी हो या अब पहलगाम हो, हर बार चेहरे बदलते हैं, नाम बदलते हैं, लेकिन साजिश की जड़ें पाकिस्तान से ही निकलती हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान आतंकियों को पनाह देता है और समर्थन भी। टीआरएफ हो या जैश ए मोहम्मद, हिजबुल हो या फिर लश्कर, ये सब नाम एक ही जहर के अलग अलग बोतलों की तरह हैं और इस जहर को पालने वाला, बढ़ाने वाला और दुनिया के सामने मासूम बनने वाला मुल्क है पाकिस्तान। अब सवाल ये है कि पाकिस्तान ने क्यों खेला पहलगाम अटैक का खतरनाक दाव। पहलगाम हमले के बाद शक की सुई सीधे पाकिस्तान के मिलिट्री और उसके चीफ असीम मुनीर की तरफ घूम गई है। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों। दरअसल ठीक 6 दिन पहले 16 अप्रैल 2025 को असीम मुनीर ने स्पीच में कहा था कि कश्मीर पाकिस्तान के लिए गले की नस है और इसे कभी नहीं भूला जाएगा। साथ ही कहा, हमारा धर्म, संस्कृति और सोच हिंदुओं से अलग है। यही टू नेशन थ्योरी की नींव है। पाकिस्तान का अस्तित्व इस विचारधारा पर टिका है। मजेदार बात यह है कि पाकिस्तान के ही सीनियर जर्नलिस्ट आदिल रजा ने असीम की स्पीच का कनेक्शन पहलगाम हमले से जोड़ा। पहलगाम हमले के पीछे पाकिस्तान के हो सकते हैं ये मकसद। पहला, कश्मीर की शांति और टूरिज्म को बिगाड़ना। आतंकियों को बर्दाश्त नहीं होता कि कश्मीर एक बार फिर टूरिस्ट हब बन रहा है। हमला करके उन्होंने डर फैलाने की कोशिश की। दूसरा, धार्मिक टारगेटिंग के जरिए नफरत फैलाना। इस हमले में सिर्फ हिंदुओं को निशाना बनाया गया। ये साफ तौर पर एक सांप्रदायिक एजेंडा को हवा देना था। तीसरा, लोकल मूवमेंट का नकली चेहरा बनाना। टीआरएफ जैसा आतंकी संगठन खुद को स्वदेशी या लोकल लड़ाई के तौर पर दिखाते हैं ताकि इंटरनेशनल लेवल पर पाकिस्तान का नाम छुपाया जा सके। चौथा, भारत को उकसाना और उथल पुथल मचाना। हमले से राजनीतिक, सामाजिक और सुरक्षा स्तर पर भारत में तनाव बढ़ाने की कोशिश की गई ताकि घाटी में अशांति फैले। पांचवा, आईएसआई और पाकिस्तानी सेना का दबदबा दिखाना। असीम मुनीर जैसे लोग दिखाना चाहते हैं कि पाकिस्तान अब भी कश्मीर में दखल देने में सक्षम है। दरअसल सच्चाई यह है कि पाकिस्तान की हालत इतनी बदतर हो चुकी है कि वहाँ के लोग के पास न रोटी है, न पानी है, न ही उम्मीद बची है। लोग भूख से बेहाल हैं, घरों में चूल्हा नहीं जलता, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं है, नौकरी का तो नामो निशान भी नहीं है। हर तरफ बस गरीबी, तंगी और मायूसी का आलम है। महंगाई इस कदर बढ़ गई है कि एक आम आदमी के लिए 2 वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो गया है। और जब पेट खाली हो, जेब खाली हो और उम्मीद भी खत्म हो जाए, तब जनता गुस्से में होती है, सवाल पूछती है। और यही वो चीज है जो पाकिस्तान सरकार नहीं चाहती। इसलिए अब वही पुराना पैतरा चल रहा है। जंग का माहौल बना दो, भारत को दुश्मन दिखाओ, कश्मीर की दुहाई दो ताकि जनता अपने असली मुद्दों को भूल जाए। भूखमरी, बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार सब पीछे छूट जाए और राष्ट्रवाद के नाम पर लोग एकजुट हो जाएं। ये कोई नई रणनीति नहीं, बार बार आजमाया गया नाटक है। पाकिस्तान की सेना और सरकार जानती है कि जंग की बात करके भावनाओं को भड़काकर ये अपनी नाकामियों को छुपा सकते हैं और जब अंदर से खोखले हो जाओ तो बाहर आग लगाकर ध्यान भटकाना आसान हो जाता है। लेकिन अब दुनिया भी देख रही है और समझ रही है और भारत तो पहले ही जानता है कि ये मुल्क न सिर्फ खुद बर्बाद हो रहा है बल्कि दूसरों को भी बर्बादी की आग में घसीटना चाहता है। क्या आपको भी लगता है कि पाकिस्तान से आतंकवाद को बढ़ावा मिलता है? हमें कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल दस्तक टाइम्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।